नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी साधारण नहीं है। ये उन सवालों का जवाब है जो हर इंसान के मन में कभी ना कभी उठते हैं। मेरे साथ ये क्यों हुआ? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी दुख क्यों मिला? या मैंने इतना अच्छा किया फिर भी फल क्यों नहीं मिला? ये कहानी एक छोटे से गांव के लड़के आनंद की है, लेकिन इसकी गूंज आपको अपने जीवन तक सुनाई देगी। आप अंत तक देखेंगे तो आपको सिर्फ कहानी नहीं मिलेगी, बल्कि जीवन की सबसे गहरी सच्चाई समझ में आएगी। गांव पहाड़ों के बीच बसा था, जहां लोग सुबह खेतों में काम करते, दोपहर को नदी किनारे बैठकर बातें करते और रात होते ही अपने अपने घर लौट जाते। आनंद का घर टूटा फूटा था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी। वो दूसरों की मदद करता, बुजुर्गों के लिए पानी भरता, बच्चों को पढ़ना सिखाता और हमेशा मुस्कुराता रहता। लोग कहते, इस बच्चे का तो कर्म बहुत अच्छा है, इसका भविष्य जरूर उज्जवल होगा। लेकिन किस्मत के पास उसके लिए एक अलग कहानी लिखी थी। एक दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। नदी किनारे अचानक बाढ़ आ गई और कई लोगों का सामान बह गया। आनंद ने बिना सोचे समझे कूदकर एक बुजुर्ग महिला का जीवन बचा लिया। गांव वाले उसकी तारीफ करते नहीं थके, लेकिन उसी शाम उसके अपने घर में चोरी हो गई। सारे पैसे, थोड़ा सा अनाज, सब गायब। लोग हैरान थे। अरे, जिसने दूसरों की मदद की, उसके साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है? आनंद चुप रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका विश्वास डगमगा रहा था। कुछ दिनों बाद गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए। उनकी आंखों में गहरी शांति और चेहरे पर अद्भुत तेज था। लोग उनसे आशीर्वाद लेने आए, लेकिन आनंद के मन में सवाल था, क्या कर्म सच में फल देते हैं? अगर हां, तो क्यों देर लगती है? भिक्षु ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, कल सुबह सूर्योदय से पहले नदी किनारे आना, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अगली सुबह धुंध में ढकी नदी के किनारे भिक्षु ने एक छोटी सी थैली निकाली और आनंद को दी। अंदर गेहूं के कुछ दाने थे। भिक्षु बोले, इन्हें अपने खेत में बो दो और रोज पानी दो, लेकिन जल्दी फल पाने की कोशिश मत करना। आनंद ने वैसा ही किया। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कोई बदलाव नहीं। एक हफ्ते बाद भी कुछ नहीं निकला। आनंद बेचैन हो गया। क्या ये बीज खराब हैं? भिक्षु फिर गांव आए और बोले, बीज ने अभी जमीन के अंदर जड़ें फैलाई हैं। जो दिखाई नहीं देता वही असली तैयारी है। आनंद समझने लगा कि कर्म का फल भी इसी तरह होता है। आप आज भलाई करते हैं, लेकिन उसका असर पहले अदृश्य होता है। जैसे बीज का धरती के अंदर मजबूत होना जरूरी है, वैसे ही आपके अच्छे कर्म सही समय पर खिलते हैं। कुछ महीनों बाद आनंद के खेत में सुनहरी फसल लहराने लगी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उसी समय गांव में महामारी फैल गई। लोग बीमार हो रहे थे और खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। आनंद ने अपनी पूरी फसल गांव वालों में बांट दी। लोग रोने लगे,
उसे आशीर्वाद देने लगे। लेकिन आनंद के मन में एक अजीब शांति थी। वो समझ चुका था कि उसके बीज का असली फल यही है। फिर भी भाग्य ने एक और मोड़ रखा था। एक अमीर व्यापारी गांव में आया, जिसने आनंद की ईमानदारी और सेवा देखी। उसने कहा, मैं तुम्हें शहर ले चलूंगा, वहां तुम मेरे साथ काम करो। आनंद ने पहले मना किया, लेकिन व्यापारी ने समझाया, तुम्हारे जैसे इंसान को दुनिया की जरूरत है। शहर में पहुंचते ही आनंद ने देखा कि यहाँ लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन दिल खाली हैं। उसने अपनी सादगी और सेवा से सबका दिल जीत लिया। धीरे धीरे वो व्यापारी का दाहिना हाथ बन गया। लेकिन एक दिन व्यापारी गंभीर बीमार हो गया और मरने से पहले सारी संपत्ति आनंद के नाम कर दी। गांव लौटकर आनंद ने एक बड़ा अनाज भंडार बनवाया ताकि किसी भी आपदा में कोई भूखा ना रहे। लोग कहते थे, ये सब अचानक कैसे हो गया, लेकिन आनंद जानता था कि ये अचानक नहीं था। ये उन बीजों का फल था जो उसने बरसों पहले बोए थे। सेवा, त्याग और सच्चाई के बीज। एक दिन वही भिक्षु फिर आए। आनंद उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, अब समझ गया गुरुजी, कर्म का फल देर से क्यों मिलता है। अगर समय से पहले मिलता तो शायद मैं उसे संभाल नहीं पाता। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, फल हमेशा सही मौसम में ही मिलता है, वरना वो मीठा नहीं रहता। आनंद की ये कहानी गांव से निकलकर दूर दूर तक फैल गई। लोग अपने बच्चों को उसकी मिसाल देते, देखो, अच्छे कर्म का फल देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। उसकी जिंदगी ये साबित कर चुकी थी कि जो काम आप आज करते हैं उसका असर आने वाले कल में जरूर दिखाई देता है। एक दिन आनंद नदी किनारे बैठा था, जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे सिखाया कि कर्म बीज हैं, समय पानी है और धैर्य धूप है। लेकिन यहीं एक और मोड़ आया। गांव में एक युवक आया जो बहुत गुस्सैल और बदला लेने की भावना से भरा था। उसने आनंद से कहा, तुम्हारे जैसे लोग बेवकूफ हैं, अच्छे कर्म का कोई फल नहीं मिलता। आनंद ने मुस्कुराकर उसे भी वही बीज वाली थैली दे दी। कुछ साल बाद वही युवक गांव लौटा, बदला हुआ इंसान बनकर। उसने कहा, मैं गलत था, मैंने बीज बोए, सेवा की और आज मैं खाली हाथ नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों के आशीर्वाद के साथ लौटा हूँ। आनंद की आंखें चमक उठीं। उसने जान लिया कि असली फल सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के लिए होता है। पैराग्राफ। गांव अब पहले से अलग था। लोग एक दूसरे की मदद करते, बच्चों को शिक्षा देते और किसी भी मुश्किल में साथ खड़े रहते। आनंद ने सीखा कि कर्म का फल सिर्फ आपके जीवन को नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी को बदल सकता है। आनंद की आखिरी सीख ये थी, अगर आप सोचते हैं कि कर्म का फल तुरंत मिलना चाहिए तो आप व्यापारी हैं, किसान नहीं। किसान जानता है कि बीज बोने के बाद इंतजार करना पड़ता है और मौसम बदलने के बाद ही फसल कटती है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आनंद की नहीं, हमारी और आपकी भी है। आज आप जो भी कर्म कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, वो कल लौट कर आएगा। बस फर्क इतना है कि अच्छे कर्म फूल बनकर लौटते हैं और बुरे कर्म कांटे बनकर। इसलिए आज बीज अच्छा बोइए ताकि कल की फसल मीठी हो।